वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीति पाठशाला आईएएस। आज हम करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ ईयर 2025। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, thus exhibiting a great boom। अब देखिए, ये अगर आपने इकोनॉमी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता होगा शायद इक्विटी का मतलब या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब, राइट। तो चलिए, आज हम पहले आपको बताएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप शेयर नहीं खरीदते हो, ठीक है, शेयर नहीं खरीदते हो, लेकिन शेयर को खरीदने का राइट खरीदते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बुक करा लेते हो। ठीक है, कोई शेयर है आज के टाइम पर 1 लाख रुपए का। देखो, इसको ना हम सिंपल एक एग्जाम्पल से खरीदते हैं, जैसे कि गोल्ड का। ठीक है, आप एक गोल्ड ज्वेलर के पास जाते हो। ठीक है, ज्वेलर के पास अगर आप जाते हो तो आपने एक बुकिंग कर दी। ठीक है, आपने उसको दे दिए 20,000 रुपए। ठीक है, और बोला कि उसे कि हमें 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है, लेकिन अभी मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया है, फिर मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी या मैं 2 हफ्ते बाद आऊंगी और मैं उससे खरीद लूंगी आपसे। ठीक है, क्योंकि आपने ये बुकिंग कर दी थी। ठीक है, उस दिन पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 29 जनवरी या 28 जनवरी। ठीक है, तो आपने बोला कि 28 जनवरी को मैंने बुक किया है गोल्ड, और फिर मैं खरीद रही हूँ 3 February को। और 3 February को बाय चांस गोल्ड का रेट हो जाता है हाई। यहाँ पर गोल्ड का रेट था 1 लाख रुपए और यहाँ पे गोल्ड का रेट हो जाता है 1,20,000 रुपए। तो वो आपको 1 लाख पर ही देगा, क्योंकि आपने वहां पे बुकिंग की थी। ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है। अगर जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू कुछ राइट खरीदते हो और आपने कुछ 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 बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपीज पे एक शेयर का राइट खरीद लिया। ठीक है, तो आपको क्या होगा, राइट खरीदने पर अगर वो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, अगर ये 1 लाख से आपके पहुंच जाती है 1,20,000 रुपए या फिर 1,50,000 रुपए, तो आप इस राइट को यूज कर लोगे और 1 लाख में ये वाला शेयर खरीद लोगे। लेकिन अगर वैल्यू गिर जाती है, जो 90,000 हो जाती है, 80,000 हो जाती है, तो आपको 10,000 20,000 का लॉस नहीं होगा, बल्कि 1,000 रुपए का ही लॉस होगा। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, इक्विटी का मतलब वही होता है जब आप एक किसी, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी में आप कुछ परसेंट शेयर खरीद लेते हो, तो इतने परसेंट की आपकी इक्विटी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, अब वापस हम स्टेटमेंट पर आते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग ग्रेट बूम। यस, बहुत बड़ा बूम तो आया है आजकल। आपने देखा होगा बहुत कोई जो भी आपके नोन में है, कोई ना कोई तो पक्का ट्रेडिंग कर रहा होता है, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा ही रहा होता है। और जब ये बड़े लेवल पर होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1,000 रुपए का ही लॉस होगा और 1 लाख से 20-30,000 का नहीं हो रहा है, बट लेकिन जब वो बहुत जगह ये सेम सेम पैसे लगाए जाते हैं, तो इन टोटल वो लॉस या प्रॉफिट बहुत बड़े लेवल पर भी हो जाता है। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट देखिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ठीक आपकी, ओके, क्योंकि एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम, यस करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन टेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यस, ये भी करेक्ट है। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो फिर ये बहुत ही एक इजी स्टेटमेंट है जिसको आप गेस कर सकते हो। तो यस, आंसर इज यस। थर्ड है, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी either to warn small investors about the risk of option trading or to act or on unregistered financial advisors on this regard। नहीं, नो, क्योंकि एक हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है, उसका नाम है सेबी। ये अगेन रेगुलेटरी बॉडी तो है ही, ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को हमेशा वार्न करती है, ये इंस्ट्रक्शंस निकालती है कि देखिए यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर्स है और ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है। और ये अनरजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो जगह जगह बहुत मिल रहे हैं आज के टाइम पे, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट ये जो है एक एक्शन लेता है। ठीक है, तो फिर आपका आंसर है 1 and 2 ओनली। आंसर इज